गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट पॉवर्टी? व्हेन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री इज सो लो that they can not meet even their minimum consumption requirements to maintain their health and work efficiency. It is called absolutely poverty. Okay, जब एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, जैसे अपनी हेल्थ है, अपनी वर्क एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलते, मिनिमम कंजप्शन वो नहीं कर पाता, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को वो पूरी नहीं कर पाता, उसकी इनकम इतनी भी नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर दे, तो उससे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूटली पॉवर्टी। इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी का मेज़र के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है वो यही है, निरपेक्ष गरीबी की ही माप को हम गरीबी को नापने के लिए अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो चलता है वो एब्सोल्युटली पॉवर्टी का मेज़र ही अडॉप्ट किया गया है। द पर्सन हुज इनकम इज लो, दैट दे आर अनेबल टू परचेज दैट द फूड दैट कैन प्रोवाइड दैम मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरीज पर डे आर ट्रीटेड एज एब्सोल्युटली पुअर। बताया है मैंने आपको पहले भी कि उसको अगर मिनिमम कैलोरी नहीं मिलती, अगर वो अर्बन एरिया में रहता है तो वह 2100 कैलोरीज नहीं मिलती है, और अगर वो रूरल एरिया में रहता है और उसको 2400 कैलोरी पर डे नहीं मिलती है, इट मीन्स वो पुअर है। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर मेज़र किया गया है इकोनॉमी को, गरीबी को हमारी इकोनॉमी में। इन अदर वर्ड्स, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया कैन बी seen among millions of semi-starved, undernourished, shelterless people suffering from ill health and disease who have no access to medical and health facilities. According to NSSO, in 2011-12, 21.9% of country's population are absolutely poor. Okay, now come to the next type, relative poverty. When we compare the income of different people and we find that some people are poorer than others, it is called relative poor. हम जब अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, चाहे वो किसी इंसान से, चाहे वो किसी राष्ट्र से या किसी रीजन से, तो उसके कंपैरिजन में हम उससे लो है, तो वो क्या कहलाती है? रिलेटिवली। मतलब हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, तो भारत में इस नाप को नहीं अपनाया गया है। भारत में एब्सोल्युटली पॉवर्टी पॉवर्टी मेज़र करने के लिए अडॉप्ट किया गया है। तो द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी इज एसेंशियल द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड एसेट्स ऑनरशिप, है ना। इसके अंदर मेन चीज़ क्या है? अनइक्वालिटी है। मतलब इस पॉवर्टी का जो मेन रीज़न है वो है आपके अनइक्वालिटी। मतलब सारे बंदे एक से नहीं होते, सारे जो राष्ट्र हैं वो एक से नहीं होते, कोई ज़्यादा अमीर होता है, कोई ज़्यादा गरीब होता है। इसका रीज़न ये रहा है, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी बात आती है इन दोनों में डिफरेंस की, इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में डिफरेंस की। तो मीनिंग हम सबको पता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पुअर्टी लाइन, उस टोटल नंबर से हैं जो बिलो पुअर्टी लाइन में रहते हैं। एंड रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है, relative poverty means poverty of people in comparison to other people or region or nations. Okay, अब इसका यूज़ क्या है? It is used to measure the number of poor people. Absolute poverty क्या करती है? Number of people को मेज़र करती है, मतलब नंबर ऑफ पुअर पीपल को काउंट करने में काम आती है, और ये कंपैरिजन में इनइक्वालिटीज़ को मेज़र करने में काम आती है। भाई दो लोगों के बीच में, दो राष्ट्र के बीच में, दो रीजन्स के बीच में कौन कम कौन ज़्यादा, मतलब इनइक्वालिटीज़ को कंपैरिजन करने में रिलेटिव पॉवर्टी काम आती है। और एग्जाम्पल के तरीके हम दे सकते हैं कि नियर अबाउट 21.9% जो टोटल पॉपुलेशन का है इंडिया में वो एब्सोल्युटली पुअर है। और इन रिलेटिव पॉवर्टी में अगर हम देखें तो इनकम शेयर हेल्ड बाय द टॉप 20% पॉपुलेशन इन इंडिया वाज reported as 45.3% in 2011, and while that the lowest 20% was 8.1%. Okay, and measurement, absolute poverty के measurement क्या हैं आपके? कैलोरी इंटेक एंड मंथली कंजप्शन
एंड मंथली इनकम, है ना, या तो मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर और या इनकम। तो ये इसके मेजरमेंट है एब्सोल्युटली पॉवर्टी के। एंड मैं रिलेटिव पॉवर्टी की बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड अर्निंग क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम, ये इसके सिम्टम्स है रिलेटिव पॉवर्टी के। अब है आपका एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक शेड्यूल दे रखा है जिसमें आपको दिखा रखा है कि कितना गरीबी बढ़ी है या कितनी गरीबी घटी है ना, इसकी बात हम इसके कर रहे हैं। ये 73 74 से 11 12 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ पुअर पीपल 2004-05 में हमारे सबसे ज़्यादा थे, तब तक बढ़ते रहे और उसके बाद वो कंटिन्यू कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ पीपल कम हो रहे हैं। और मैं परसेंटेज की बात करूं तो कंटिन्यू ही कम होते नज़र आ रहे हैं, सिवाय 2004-05 में आपके परसेंटेज बढ़े थे, उसके बाद कंटिन्यू कम हो रहे हैं। तो अब मैं जब कंपैरिजन कर रही हूँ, ये तो आपके नंबर ऑफ़ पुअर पीपल हैं, अब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ इसी के बेस पर। तो इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, अब ये तो टोटल आपका इंडिया का बात कर रहा है, लेकिन अब हम स्टेट वाइज बात करेंगे। तो स्टेट वाइज हम बात करेंगे तो हमें देखने को मिलता है इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया द नंबर ऑफ पुअर इज़ डिफरेंट। देख लीजिए आप, आपकी स्क्रीन पर है, सब जगह अलग अलग है ना। अब जो NSSO ने हमें रिपोर्ट दी थी 11-12 में, उसके हिसाब से बिहार में गरीबी का जो परसेंटेज था वो सबसे हाई था, ओडिशा सेकंड नंबर पे रहा, फिर आसाम, फिर मध्य प्रदेश का नाम आया। ओके, तो इस तरह से सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो गरीबी का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज बिहार में रहा है। क्लियर। और मैं अब इधर बात करूं तो केरला में सबसे कम गरीबी है, हिमाचल में उससे थोड़ी ज़्यादा, पंजाब में उससे थोड़ी ज़्यादा, आंध्रा में उससे थोड़ी ज़्यादा, दिल्ली में भी उससे थोड़ी ज़्यादा। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो हम यहाँ पर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, हम बीच में हैं, न ज़्यादा है न कम है। क्लियर। तो अब यहाँ रीज़न क्या आ रहा है, देखिए अगर बात करें पूरे टोटल इंडिया की, जैसे 100 आदमी गरीब हैं इंडिया के अंदर, उसमें से 70 लोग जो है वो बिहार, उड़ीसा, आसाम और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार से होंगे। इन 5 स्टेट से होंगे, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करेंगे। क्लियर। तो 70% लोग यहाँ से आएंगे आपके, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाले एरिया हैं आपके, इन लोगों ने अपनी गरीबी को बहुत अच्छा रिड्यूस किया है, कंपैरिजन दूसरों के मुकाबले इन लोगों ने अपनी गरीबी को बहुत कम किया है। अब क्या वजह है यहाँ पर गरीबी के कम होने की, क्या है ऐसा इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर गरीबी कम हो गई। तो देखिए सबसे पहले मैं केरला की बात करूँगी। तो केरला ने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, अपने ह्यूमन को, वहाँ पर यही है, वहाँ पर ह्यूमन पावर बहुत अच्छी है, तो वहाँ उन लोगों ने अपने ह्यूमन पावर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया और अपनी गरीबी पर कंट्रोल कर लिया। अब हम बात करेंगे आपके पंजाब और हरियाणा की। देखिए पंजाब और हरियाणा की बात करें तो उन लोगों ने अपना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा कर लिया, इस वजह से भी आपके वहाँ की पॉवर्टी जो है वो कंट्रोल में आ गई। पंजाब और हरियाणा ने अपनी हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ के कारण गरीबी पर निजात पा ली। अब वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल ने भी बहुत अच्छा काम किया था इस एरिया में। वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, पहले गरीबी देश में शामिल था, लेकिन वो यहाँ से उभर कर यहाँ तक आया है। तो वेस्ट बंगाल ने अपने लैंड रिफॉर्म्स की वजह से, लैंड रिफॉर्म की हेल्प से अपनी गरीबी को रिड्यूस किया। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की, तो उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स को यूज़ करके अपना इम्प्रूवमेंट किया। क्लियर। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट टाइप के टूल्स अडॉप्ट करके गरीबी से निजात पाई है। ओके। अब अगर मैं रूरल और अर्बन एरिया की बात करूँ, बैकअप की बात करूँ, तो रूरल एरिया के अंदर इलिटरेसी के कारण, लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी एंड स्किल के कारण वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और वहाँ जो रूरल मिलता है वो कैसा पुअर मिलता है, रूरल एरिया में जो पुअर मिलता है वो या तो मिलेगा आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, रूरल आर्टिशियन, वेवर्स, पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, ये सारे बैकवर्ड क्लासेस एंड बैकवर्ड ट्राइब्स हैं, वो मोस्टली वहाँ पर गरीब हैं। ओके।
और इसका मेन कारण है कि वो लोग अपनी ज़रूरतों के लिए मनी लेंडर से लोन लेते हैं, फिर वो उनकी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका नहीं पाते, तो और ट्रैप में फंसते हुए और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर जो गरीब हैं वो कंसिस्ट करते हैं आपके ऑटो रिक्शा पुलर, स्ट्रीट कोबलर, पुश कार्ट वेंडर, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, रैक पिकर्स एंड लो पेड वर्कर्स जो फैक्ट्री में वर्क करते हैं, और बैगर्स, ये सारे हैं जिनकी दे पॉजेस फ्यू एसेट्स, है ना, एंड दे रिसाइड द पुअर लोकेलिटी, वहाँ रहते हैं, एंड कंडीशन इज़ वेरी हाई वल्नरेबल, है ना, जहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। द लैक वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, सो दे आर नॉट एबल टू नेगोटिएट देयर लीगल वेजेस फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़ एंड हैंस आर एक्सप्लॉइटेड। ओके, इस वजह से यहाँ पर गरीबी है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, ये हमने अभी देखा। तो इसके क्या रीज़न है? अब हमने देखा कि दोनों जगह गरीबी तो है ना, एंड द टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल डिक्लाइन इन रूरल एरियाज। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके देखिए आ रहा है यहाँ पर, आपसे रीज़न पूछ रही हूँ मैं, द टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल डिक्लाइन इन द रूरल एरियाज। रूरल एरिया में कंटिन्यू हमारे जो पुअर पीपल हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एंड वेयर एज देयर वॉज अ इंक्रीज इन द अर्बन काउंटर पार्ट्स, और अर्बन एरिया में बढ़ रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? गिव द रीज़न, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीज़न दीजिए। तो इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडियाज टोटल पॉपुलेशन, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में अर्बन एरिया की पॉपुलेशन का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, एंड सेकेंड इज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। लोग रोजगार की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में, कुछ भी कह लीजिए, रूरल एरिया से निकल कर अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। इसकी वजह से भी रूरल एरिया में गरीबी कम हो रही है और अर्बन एरिया में गरीबी बढ़ रही है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी।